सो एसक्यूएल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। इसमें हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरीइंग लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम लोग डेटाबेस से टॉक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल सर्वर में 4 टाइप के कमांड होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल, टीसीएल। जो डीडीएल होता है, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सारे जो कमांड्स होते हैं ये डीडीएल कमांड्स के अंतर्गत आते हैं। डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं? इंसर्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर डेटा मैनिपुलेशन की बात हो रही है, जहां पे डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वहां पे उस टाइप के कमांड को हम लोग बोलते हैं डीएमएल कमांड्स। जैसे इंसर्ट क्या करेंगे हम लोग? डेटा करेंगे। अपडेट क्या करेंगे? डेटा करेंगे। डिलीट क्या करेंगे? डेटा करेंगे। तो जहां पे डेटा की बात आती है वो डीएमएल कमांड हो जाता है, और जहां पे स्ट्रक्चर की बात आती है वो डीडीएल कमांड होता है। जैसे क्रिएट क्या करेंगे? टेबल का स्ट्रक्चर। अल्टर क्या करेंगे? टेबल का स्ट्रक्चर। ड्रॉप क्या करेंगे? टेबल। तो जहां पे स्ट्रक्चर की बात आती है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये मेरा अपना वो है, आइडिया है इसको याद रखने का, कि जहां पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो डीडीएल कमांड्स होते हैं, और जहां पे डेटा की बात होती है उसको डीएमएल कमांड्स बोलते हैं। तो इंसर्ट क्या होता है? डेटा होता है। अपडेट क्या होगा? डेटा होगा। डिलीट क्या होगा? डेटा होगा। तो जो जब डेटा की बात करते हैं तो वो डीएमएल कमांड्स है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो डीडीएल कमांड्स है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। अब जितने टाइप के सेलेक्ट कमांड होते हैं वो सारे डीक्यूएल कमांड्स होते हैं, और कमिट और रोल बैक ये टीसीएल कमांड होते हैं। ये ट्रांजैक्शन में यूज होता है। हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे आगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें ट्रांजैक्शन में हम लोग सारी चीजों को, कमिट और रोल बैक क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। किसी भी डेटाबेस में जो हम डेटाबेस बनाते हैं उसमें 2 फाइल्स बनती हैं, .mdf फाइल और .ldf फाइल। बेसिक 2 फाइल्स बनती हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो मान लीजिए ये एक मेरे पास डेटाबेस है, तो ये एसक्यूएल सर्वर का विजार्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सारे हमारे डेटाबेस हैं, ये सिस्टम डेटाबेसेस हैं। एसक्यूएल सर्वर में 2 टाइप के डेटाबेस होते हैं, सिस्टम डेटाबेस और यूजर डिफाइंड डेटाबेस। सो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस वो डेटाबेस होते हैं जो कि एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते के साथ ही एसक्यूएल सर्वर बना देता है, तो वो ये डेटाबेसेस होते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस फोल्डर के अंदर आता है। और यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस जो होते हैं जो हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड डेटाबेस होते हैं। तो किसी भी डेटाबेस की 2 फाइल बनती है बेसिक। कहां से पता चलेगा? प्रॉपर्टीज में जाएंगे किसी भी डेटाबेस के, और फाइल्स में जाएंगे तो हमको दिखेगा कि ये 2 फाइल्स हैं, ये उनका लोकेशन है, और ये 2 फाइल है। डॉट डेटाबेस का नाम होगा .mdf, .ldf। तो जो .mdf फाइल होती है वो होती है मेन डेटाबेस फाइल, जिसके अंदर डेटा होता है, बेसिक जो डेटा होता है, जो डेटा जिस फाइल में स्टोर होता है वो होता है .mdf फाइल, और जिसमें लॉग स्टोर होता है उस डेटाबेस पे किए गए किसी टाइप का एग्जीक्यूट करी गई किसी टाइप की क्वेरी वो लॉग फाइल में स्टोर होती है, वो .ldf फाइल में स्टोर होती है। इसकी साइज भी देते हैं हम लोग कि कितने MB का लॉग वो जनरेट कर, मतलब पास रखेगा, तो पुराने लॉग को वो डिलीट करते जाता है, हटाते जाता है। ठीक है, तो ये होती है 2 फाइल्स, .mdf, .ldf। ठीक है, और ये लोकेशन होता है। इसको हम लोग डेटाबेस चेंज करने के बाद, मतलब क्रिएट करते के साथ इसको बदल भी सकते हैं,
कि अभी सी में बन रहा है, बाद में हमारा मन करेगा तो डी में बना लेंगे, मतलब डी में इस डेटाबेस को स्टोर करके रखेंगे। वो बनाते के साथ उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये होती है दो टाइप की बेसिक जो फाइल्स होती हैं किसी भी डेटाबेस में। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि एसक्यूएल सर्वर में दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस और यूजर डेटाबेसेस, या सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस एंड यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस। तो जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस होते हैं वो 5 डेटाबेस होते हैं। ये सिस्टम डेटाबेसेस के अंदर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपको 5 डेटाबेस दिखेंगे। अब आप कहेंगे कि 5 डेटाबेस तो नहीं दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं। तो दिखते 4 ही हैं लेकिन होते 5 हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, दिखते 4 हैं और होते 5 हैं? इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस ऐसा होता है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, वो भगवान है, मतलब एसक्यूएल का। ओके, वो दिखता नहीं है ठीक है। लेकिन वो होता है, वो होता है रिसोर्स डेटाबेस। ठीक है। सिस्टम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर जब जैसे ही इंस्टॉल करते हैं उसके साथ सारे सिस्टम डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर बना देता है। वो इसलिए बनाता है कि जितने भी यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस बने या फिर यूजर किसी भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस पे काम करे तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए सिस्टम डेटाबेस यूज होते हैं। सबका अलग अलग काम है। 2005 से पहले क्या होता था कि सिस्टम डेटाबेस मास्टर डेटाबेस जो था, मास्टर डेटाबेस ये सारे यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस के स्कीमास को फिजिकली स्टोर करता था। अब एसक्यूएल सर्वर में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रोसीजर क्या है? ऑब्जेक्ट। व्यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एसक्यूएल सर्वर में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो जो भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके स्कीमा को फिजिकली स्टोर करता था 2005 से पहले मास्टर डेटाबेस। लेकिन एसक्यूएल सर्वर ने क्या किया, 2005 के 5 से या उसके 5 और उसके बाद एक रिसोर्स डेटाबेस बनाया जो कि विजिबल नहीं होता है लेकिन सारी फिजिकल इंफॉर्मेशन सिस स्कीमा के अंदर रिसोर्स डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। अब ये क्या है सिस स्कीमा? ये जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। अब तो मास्टर डेटाबेस क्या स्टोर करके रखता है? अब मास्टर डेटाबेस केवल कॉन्फ़िगरेशन और लॉगिन डिटेल्स वगैरह रखता है। ठीक है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के इंफॉर्मेशन होते हैं वो रखता है, और यूजर के लॉगिन डिटेल्स। जैसे क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज में काम होता है तो सबके अलग अलग यूजर बनाए जाते हैं कि कौन कौन सा यूजर, वो डिपेंड करता है, वो रोल भी दिया जाता है, वो इंफ्रा वाले करते हैं कि किसी भी डेटाबेस को, या डीबीए जिसको बोलते हैं, डीबीए लोग करते हैं कि 5 यूजर बना दिए तो पांचों को अलग अलग, अगर 10 डेटाबेस है हमारे पास तो दो डेटाबेस का, मतलब यूजर वाइज रोल देना कि किसको किस डेटाबेस का एक्सेस होगा, किस लेवल का एक्सेस होगा, रीड होगा, राइट होगा, रीड राइट दोनों होगा, ऑनर होगा वो। तो अलग अलग तरीके की रोल दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मास्टर डेटाबेस रखता है। अब चूंकि ये 2005 में रिसोर्स डेटाबेस और क्या नाम है, मास्टर डेटाबेस दोनों को अलग अलग किया था, चीजों को मतलब डिवाइड कर दिया था, तो रिसोर्स डेटाबेस और मास्टर डेटाबेस को दोनों को एक ही लोकेशन पे रखते हैं, जिस भी लोकेशन पे रहे एक ही फोल्डर में, नहीं तो ये एसक्यूएल सर्वर डाउन हो जाता है। अब रिसोर्स डेटाबेस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें सारे सिस स्कीमा की, सारे यूजर डिफाइंड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका सारा डिटेल इसमें होता है, और ये हिडन होता है। जितने भी यूजर सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होते हैं वो सारे क्या नाम है, उसमें से किसी को डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिस्टम डेटाबेसेस पे डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटाबेस पे करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये डिलीट, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यू सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। अब उसमें एक डेटाबेस होता है टेम्प डीबी। टेम्प डीबी क्या होता है? टेम्प डीबी डेटाबेस यूज होता है
टेम्परेरी टेबल्स को स्टोर करने के लिए, या जो भी मेमोरी कंज्यूम होती है किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, कोई भी मेमोरी, जो भी मेमोरी कंज्यूम होती है उसको टेम्परेरी टेम्प डीबी डेटाबेस से एसक्यूएल सर्वर यूज करता है। टेम्प वेरिएबल्स, कर्सर्स, जितने भी मतलब टेम्परेरी काम्स होते हैं वो सारे टेम्प डीबी से यूज होता है, और फिजिकली ये स्टोर करके रखता है टेम्परेरी टेबल्स। दो टाइप के टेम्परेरी टेबल होते हैं, ये अलग टॉपिक है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि दो टाइप के टेम्परेरी टेबल होते हैं। जैसे फिजिकल टेबल्स होते हैं वैसे टेम्परेरी टेबल्स भी होते हैं। लोकल टेम्परेरी टेबल और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। लोकल टेम्परेरी टेबल सिंगल एज से शुरू होता है और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल डबल एज, या उसको पॉइंट कहिए, जो कह लीजिए। इसके बाद आता है मॉडल डेटाबेस। अब मॉडल डेटाबेस क्या होता है? मॉडल डेटाबेस जो होता है वो सारे यूजर डिफाइंड डेटाबेसेस के लिए मॉडल होता है। का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी उसके यहाँ जाते हैं, टेलर के यहाँ जाएंगे, तो किसी टेलर के यहाँ जाएंगे तो वो क्या करेगा, दो तीन मॉडल पीस रख के रहता है कि इस टाइप का हम लोग सूट सिलते हैं, इस टाइप का ब्लेजर सिलते हैं। तो वो मॉडल है कि उस टाइप का जो भी वो सिलेगा उस टाइप का सिलेगा। तो वैसे ही ये मॉडल डेटाबेस होता है। ये मॉडल है किसी भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस के लिए। जितने भी यूजर डिफाइंड डेटाबेस बनते हैं वो मॉडल डेटाबेस जैसे बनते हैं। अब आता है एमएसडीबी। एमएसडीबी जो होता है वो एजेंट्स की इंफॉर्मेशन रखता है। जितने भी टास्क हम लोग शेड्यूल करते हैं उन सारे चीजों की इंफॉर्मेशन, कब एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन से टास्क बने हैं, सो एजेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा एमएसडीबी रखता है। अब एजेंट्स क्या होते हैं? एसक्यूएल सर्वर जब आप खोलोगे तो आपको नीचे, सबसे नीचे यहाँ एजेंट्स दिखेगा। इसमें सारे जॉब, नए नए जॉब बनते हैं, अलर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर कोई जॉब बनानी है आपको तो आप यहाँ जॉब बना सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर इस पर्टिकुलर टाइम पर रन हो जाए, कोई इस, या फिर इस टाइम पर रन हो जाए, या फिर इस दिन रन हो। तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि रोज डेली रन करना है कितने बजे, या फिर डेली 5 से 7 के बीच में रन करना है, या फिर डेली 8 बजे से शाम को 8 बजे तक रन करना है हर एक घंटे पे। तो वो सारा उसमें कैलकुलेशन होता है, वो करके हम लोग जॉब बना सकते हैं। तो एजेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एमएसडीबी रखता है। अब आगे आगे जैसा कि मैंने बताया, एसक्यूएल सर्वर में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमको स्कीमा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा होता है वो डीबीओ होता है। डीबीओ स्कीमा बाय डिफॉल्ट होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए स्कीमा की जरूरत होती है। स्कीमा काम करता है एज ए होल्डर या एज ए फोल्डर। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए स्कीमा एक्ट होता है। स्कीमा ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया है, तो इसमें जितने भी टेबल बने हुए हैं उनके पहले डीबीओ डॉट डीबीओ डॉट डीबीओ डॉट डीबीओ डॉट। तो डीबीओ क्या है? इंफॉर्मेशन, अरे डीबीओ क्या है? स्कीमा है। अब कोई दूसरा आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, ये डेटाबेस। इस डेटाबेस में अगर आप देखेंगे तो एक और भी स्कीमा है, एचआर। होता क्या है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक ही नाम का एक ही डेटाबेस में नहीं बना सकते। एक डेटाबेस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक नाम का नहीं बना सकते। मतलब अगर हमने कोई अगर टेबल बना दिया है एम्प्लॉय मास्टर नाम से, तो हम एम्प्लॉय मास्टर नाम का दूसरा टेबल नहीं बना सकते। वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये एज गुड एज है कि अगर कोई एक ही नाम की इमेज फाइल एक ही फोल्डर में 2 बार रखना, तो वो बोल देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये फाइल ऑलरेडी इसमें है। लेकिन अगर हमको 2 बार रखनी है तो हम क्या करेंगे, दूसरा फोल्डर बना के उसमें रख सकते हैं।
तो ऐसे ही काम करता है स्कीमा। अगर हमको बनाना ही है सेम नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट, तो हम लोग नया स्कीमा, दूसरा स्कीमा बना करके और उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्कीमा काम करता है एज ए फोल्डर। ठीक है, ये हो गया बेसिक ऑफ एसक्यूएल। अब ये रिकॉर्डिंग मैं कर देता हूं बंद। अगर अब आपको कुछ पूछना है